देखो, अब हमारे पास जो है सिंपल सी इसकी एक वर्ड प्रॉब्लम आई थी। हमारे पास क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। इन फॉर्मूलों को सबसे पहले याद करना है। अगर हम डायग्राम से याद करते तो ज़्यादा बेटर था। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है या कुछ डायग्राम बने हैं मेरे पास, जैसे मैंने लिख दिया ये हो गया मेरे पास यूनियन का। ठीक है, यूनियन ऑफ टू सेट। ठीक है जी। तो हमने क्या करा भाई, ये सेट ए था, ये सेट बी था, और ये क्या था मेरे पास, कॉमन था, यानी इंटरसेक्शन। तो अगर मैं यहाँ से एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू निकालूंगा तो वो बनेगा जी एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस में इंटरसेक्शन। अच्छा, क्यों माइनस किया गया है? ये इसलिए माइनस करा गया है क्योंकि ये मेरे पास क्या था, डबल आ रहा था। ठीक है ना। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो ये ए में भी काउंट हो रहा है और बी भी, तो इसलिए हमने क्या करा, जो कॉमन वाले थे एक बार हम लोगों ने क्या कर दिया, उसे माइनस कर दिया। ठीक। तो इससे हमारे पास पहला फॉर्मूला बना, एन ऑफ ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस में इंटरसेक्शन, नंबर वन। नंबर सेकंड में लिखा हुआ है कि मान लीजिए आपके पास दो सेट थे, ये सेट था ए, ये सेट था मेरे पास बी। दो सेट थे मेरे पास, इन दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं था। इसमें वन टू था, इसमें थ्री फोर था। तो अगर मैं एन ऑफ ए यूनियन बी निकालूंगा तो वो सिंपल क्या बन जाएगा जी, एन ऑफ ए बन जाएगा प्लस में एन ऑफ बी। क्यों? क्योंकि कॉमन तो आपस में क्या था, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं था। ये बात समझ आ रही है ना। तो ये डिसेंट सेट के लिए क्या बनेगा, ए यूनियन बी एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी। ये बात समझ आ रही है। नंबर थर्ड, मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर, अगर आप लास्ट वाली वीडियो को दोबारा देखेंगे तो ये पाएंगे मैंने आपको तीन वाला सेट वाला भी एक केस बताया था, जिसके अंदर कहा था दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, दिस इज सेट। ये बात समझ आ रही है। तो अगर इसमें यूनियन निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले तीनों को ऐड करेंगे, फिर जो दोनों कॉमन थे ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये बात सही है। ये सारे के सारे फॉर्मूले आसान है अगर वो वेन डायग्राम वाला डायग्राम दिमाग में है तो। ठीक। ऐसे ही बात करी जाए एन ऑफ ए माइनस बी, तो इसका क्या बोला था मैंने, एन ऑफ ए माइनस बी का क्या बोला था, इसको क्या नाम दिया था, कुछ दिया था नाम इसको। क्या बोला था मैंने, एन ऑफ ए माइनस बी को हमने बोला था प्योर ए, याद है। और प्योर ए का मतलब था भाई एन ऑफ ए में से माइनस कर दीजिए क्या मेरे पास, इंटरसेक्शन। ये बात सही है ना, बात ठीक। चलिए अगला, अगर लिखा है एन ऑफ ए नॉट नॉट ऑफ बी का यूनियन, तो क्या होगा मेरे पास, बेसिकली जब मेरे पास एन ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट था तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको। ये बात समझ आ रही है। अच्छा, ये बार बोलूं या डैश बोलूं बात सेम है। ये सारा कंसेप्ट होता है डी मॉर्गन लॉ। मैथ में भी होता है डी मॉर्गन लॉ, कंप्यूटर्स के अंदर भी होता है। तो जब ये नेगेशन हटेगा मेरे पास तो इसका मतलब देखो, इसका क्या मतलब है अगर देखा जाए तो, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का उल्टा। तो मतलब क्या बनेगा वो, एन ऑफ यूनियन में से माइनस कर देंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बात समझ आ रही है। ये पहले वाले फॉर्मूले समझ आए या नहीं आए बताओ, पहले वाले फॉर्मूले समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे? नहीं आ रहे तो याद कर लो, अभी क्वेश्चन समझ आ जाएंगे सारे। हाँ भाई, समझ आ रहा है कुछ? पहला क्वेश्चन हुआ क्या? देखिए क्या लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ पे लिखा हुआ है जी एन ऑफ
यहाँ लिखा हुआ है आपके पास एन एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे पास 17 दे रखी है, एन ऑफ वाई की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे पास 23 दे रखी है जी। एन ऑफ एक्स यूनियन वाई की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 38। पूछा हुआ क्या है आपसे, इंटरसेक्शन की बात करी भाई, इंटरसेक्शन बताइए क्या होगा आपके पास, है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है जी, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला होता है एन ऑफ एक्स प्लस में एन ऑफ वाई माइनस में एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये वैल्यू होती है मेरे पास। ठीक, तो इसकी अगर बात करी जाए, इसकी वैल्यू क्या थी मेरे पास, कुछ था, हाँ जी 38 था मेरे पास, इक्वल टू एन एक्स की वैल्यू कितनी थी 17 प्लस इसकी वैल्यू कितनी थी मेरे पास 23 माइनस में इसकी वैल्यू मुझे निकालनी थी। ये बात समझ आ रही है जी। तो यहाँ से अगर देखा जाए एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू कितनी बनेगी 40 माइनस में 38, आंसर विल बी प्लस का 2। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, बोलो जी। समझ आई ये बात, देखो सिंपल फॉर्मूला बेस है, कुछ अलग नहीं करा हुआ, लिख लिया नोट कर लिया ये। करें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेम क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। एक्स और वाई मेरे पास थे, एन ऑफ एक्स की जो वैल्यू थी वो थी 45 थी, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई की जो वैल्यू थी 76 थी, और एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू क्या थी 12 थी। ठीक है जी। हमारे पास बेसिक फॉर्मूला कौन सा था, हमने लिख दिया जी एन ऑफ एक्स यूनियन वाई की वैल्यू लिख दी एन ऑफ एक्स प्लस में एन ऑफ वाई माइनस में एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये बात सही है जी, बोलो। अब हम क्या वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या थी मेरे पास 76 इक्वल टू एन एक्स की वैल्यू क्या थी मेरे पास 45 प्लस में एन वाई की वैल्यू निकालनी थी, इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या थी मेरे पास 12 थी। तो दिस विल बिकम 76 विल बी इक्वल टू, ये वैल्यू बनेगी मेरे पास 33 प्लस का एन ऑफ वाई। तो यहाँ से एन ऑफ वाई की वैल्यू क्या बनेगी 76 माइनस में 33, तो आंसर विल बी 43। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, हाँ जी ये बात सही है। अद्विक कोई डाउट है इसके अंदर, करें आगे, नोट करो पहले, कर लिया। अब अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप लोग। चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कुछ वैल्यू गिवन है मेरे पास, हाँ भाई समझ आ रहा है, ठीक है ना। जैसे मेरे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, एन ऑफ ए की जो वैल्यू थी वो थी 17 थी, ठीक है जी। एन ऑफ बी की जो वैल्यू थी वो थी 23 थी, और एन ऑफ ए यूनियन बी की जो वैल्यू थी वो थी 38, ठीक है ना। और आपसे इंटरसेक्शन की वैल्यू पूछी गई, हाँ भाई क्या बात है, खुशी की बात है, कुछ खुश हो रहा है, हाँ बत गुड, ये अच्छी बात है। अच्छा अगर मैं बात करूं एन ऑफ ए यूनियन बी की, तो क्या बनेगा, एन ऑफ ए बनेगा प्लस में एन ऑफ बी बनेगा माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बात सही है। वैल्यू पुट करते हैं जी, इसकी वैल्यू क्या थी मेरे पास, इसकी वैल्यू थी मेरे पास 38 थी, इसकी वैल्यू 17 प्लस में 23 माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बात समझ आ रही है, बोलो भाई ये बात ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले वेरिएबल को उठा के इधर ले आएंगे और इसको उठा के इस तरफ ले आए, तो देयरफॉर क्या बनेगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 40 माइनस का 38, आंसर विल बी प्लस का 2। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, बोलो भाई ये बात ठीक है ना। अब मेरे पास अगले पार्ट में मुझसे क्या पूछा गया है, अगले पार्ट में पूछा गया है एन ऑफ ए माइनस का बी, एन ऑफ ए माइनस का बी, तो वो क्या हो गया जी, एन ऑफ ए माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
क्योंकि a माइनस बी है मेरे पास, तो हम क्या बोल देंगे, दिस इज नोन एज प्योर ऑफ ए, ये बात ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हैं ओनली ए, ये बात क्लियर है भाई, बोलो ये बात ठीक। तो इसकी वैल्यू कैसे बनेगी, एन ऑफ ए की वैल्यू क्या थी मेरे पास 17 थी, इंटरसेक्शन की वैल्यू 2 थी, तो यहाँ से एन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू विल बी 15। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोलो भाई ये बात ठीक है, फटाफट नोट करो उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एन ऑफ बी माइनस ए, है ना, एक एन ऑफ बी माइनस ए भी निकालना है। चलो, अगर मैं बात कर रहा हूँ एन ऑफ बी माइनस ए, तो क्या बनेगा भाई, एन ऑफ बी माइनस ए का मतलब बनेगा मेरे पे प्योर बी। और इसका फॉर्मूला कैसे बनता है जी, एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये बात सही है, ठीक है। तो कैसे बनेगा, एन ऑफ बी की वैल्यू क्या थी मेरे पास, क्या वैल्यू थी मेरे पास, बी की वैल्यू 23, तो दिस विल बिकम एन ऑफ बी माइनस ए विल बी इक्वल टू 23 माइनस का 2 विल बी इक्वल टू 21। ये बात समझ आ रही है, बताओ कोई डाउट, सिंपल फॉर्मूले हैं, अगर फॉर्मूले समझ आ रहे हैं तो हो जाएगा। और क्लास मिस करते रहोगे, वीडियो लेक्चर नहीं देखोगे तो नहीं होंगे, है ना। अगला क्या लिखा हुआ है जी हमारे पास, लिखा हुआ है कि इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल, अच्छा हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले, लेट एच डिनोट पीपल, लेट एच डिनोट्स पीपल, ठीक है ना, हु स्पीक हिंदी, हु स्पीक हिंदी, ठीक है जी। और यहाँ लिख दिया मैंने ई डिनोट पीपल हु स्पीक इंग्लिश, ये बात ठीक है जी, ये मैंने लिख लिया। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ा जाए तो एन ऑफ एच क्या बनेगा जी मेरे पास 550, एन ऑफ ई मेरे पास बनेगा वो आएगा मेरे पास 450। ये बात समझ आ रही है। हमसे पूछा गया ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों के दोनों बोल सकते हैं, है ना, हिंदी भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी। तो हमारे पास जो गिवन एक और चीज़ थी, एन ऑफ एच यूनियन ई की जो वैल्यू है मेरे पास कितनी दे रखी है मेरे पास 800। हाँ समझ आ रहा है कुणाल। तो फॉर्मूला क्या बनेगा जी, फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास एन ऑफ एच यूनियन ई का फॉर्मूला बनेगा एन ऑफ एच प्लस में एन ऑफ ई माइनस में क्या बनेगा एच इंटरसेक्शन ई बनेगा। तो इसकी वैल्यू क्या थी मेरे पास 800 इक्वल टू कितनी वैल्यू थी, एन ऑफ एच की वैल्यू थी मेरे पास 550 प्लस में 450 माइनस में क्या आएगा यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा जी, ठीक है ना। इसको उठा के हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड में ले आए और इसको उठा के इधर ले गए, तो बनेगा एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई की वैल्यू बनेगी मेरे पास, इस विल भी कितना बन जाएगा 1000 बनेगा ये, है ना, 1000 बन गया। माइनस में कितना आ रहा है मेरे पास 800, तो यहाँ से एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई की वैल्यू बन गई मेरे पास 200। कोई डाउट है इसके अंदर, बोलिए भाई, कोई डाउट आ रहा है तो बोल सकते हैं। अच्छा, देखिए अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप लोग, पहले एक बार अगला क्वेश्चन ट्राई करना है। क्या लिखा हुआ है अगले क्वेश्चन में, इफ एस एंड टी आर टू सेट्स, है ना, तो क्या लिखा, गिवन क्या है यहाँ पे, एन ऑफ एस कहते कितने एलिमेंट है इसमें 21 थे, एन ऑफ टी में कितने एलिमेंट थे मेरे पास 32 थे, और एस इंटरसेक्शन टी की जो वैल्यू क्या थी मेरे पास 11 थी। ये बात सही है ना। आपसे पूछा गया एन ऑफ एस यूनियन टी बताएंगे, तो कैसे बनेगा जी, एन ऑफ एस प्लस में एन ऑफ टी माइनस में एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो एन ऑफ एस की वैल्यू क्या बनेगी, दिस वैल्यू विल बी 21 प्लस में
32, इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 11 थी, ठीक है ना। तो वैल्यू विल बी, ये वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, ये वैल्यू बनेगी मेरे पास 53 माइनस का 11, आंसर विल बी 42। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? फटाफट नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हमारे पास। फटाफट क्वेश्चन देखते हैं अगला। हाँ ये देखते हैं। कहता है कि इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी। तो यहाँ लिख लेते हैं लेट सी डिनोट पीपल, सी डिनोट पीपल हु लाइक, हु लाइक कॉफी, है ना। और हमने माना टी डिनोट पीपल हु लाइक टी। ये बात सही है ना। तो अब हमारे पास क्या था, हमारे पास एन ऑफ सी की जो वैल्यू थी वो थी मेरे पास 37, एन ऑफ टी की जो वैल्यू थी वो थी 52, ठीक है। और इसमें कहा है कि ईच पीपल लाइक एटलीस्ट वन, भाई एक आदमी को कम से कम कुछ ना कुछ तो पसंद है, ठीक है। तो बताइए कितने लोग हैं जिन्हें दोनों पसंद है। तो यहाँ पे एन ऑफ सी यूनियन टी की जो वैल्यू दे रखी है मेरे पास, दे रखी है 70। तो आपको निकालना क्या है, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी की वैल्यू आपको निकालनी है। ये बात समझ आ रही है बेटा? अर्नव, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं हमारे पास। एन ऑफ सी यूनियन टी का मतलब बनेगा जी एन ऑफ सी प्लस में एन ऑफ टी माइनस में एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी आएगा मेरे पास। तो इसकी वैल्यू थी मेरे पास, इस वैल्यू इज 70 इक्वल टू आएगा मेरे पास 37 प्लस में 52 माइनस में एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। तो ये वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 70 था इक्वल टू ये मेरे पास आ गया 89 आ गया माइनस में एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। तो यहाँ से एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी की वैल्यू बनेगी 89 माइनस 70। तो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी की जो वैल्यू बनेगी द वैल्यू विल बी 19। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, बोलो भाई। ये बात क्लियर है? करिए अगले क्वेश्चन पे आ जाए, फटाफट नोट करो पहले। क्या करें, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास। फटाफट ट्राई करेंगे ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्राई करना है। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ेंगे और फटाफट करके देखेंगे, ट्राई करेंगे। देखिए मैं कर देता हूँ क्वेश्चन के अंदर। हाँ जी, क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है हमारे पास, इन अ क्लास ऑफ अ 35 स्टूडेंट 24 लाइक क्रिकेट, है ना। क्या करेंगे, लेट सी डिनोट, सी डिनोट स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट्स हु लाइक, हु लाइक क्रिकेट, है ना। एफ डिनोट स्टूडेंट हु लाइक फुटबॉल। ये बात समझ आ रही है भाई? ये बात क्लियर है? कैसे होगा भाई मेरे पास, फटाफट इधर देखेंगे। एन ऑफ सी, एन ऑफ सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 24 है जी। एन ऑफ एफ की वैल्यू कितनी है जी मेरे पास 16 है। ये बात समझ आ रही है? टोटल बच्चे कितने थे मेरे पास 35। एन ऑफ सी यूनियन एफ की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 35 था। आपको क्या निकालना है जी, वो बच्चे जो कि दोनों दोनों खेलते हो, है ना।
तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एन ऑफ सी यूनियन एफ विल बी इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस में एन ऑफ एफ माइनस में एन ऑफ सी इंटरसेक्शन, ये बात सही। इसकी वैल्यू क्या थी मेरे पास 35 थी, एन ऑफ सी की वैल्यू थी 24 प्लस में इसकी वैल्यू थी 16 माइनस में एन ऑफ सी, ये बात समझ आ रही है। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू निकालनी है उसको क्या लाएंगे, लेफ्ट पे ले आते हैं। ठीक, तो यहाँ लेफ्ट पे ले आते हैं, इसको यहाँ से उठा के राइट पे ले आते हैं। तो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू बनेगी मेरे पास, दिस विल बी 40 माइनस का 35, आंसर विल बी प्लस का 5। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, बोलो भाई फटाफट, नोट करेंगे इसको। करें भाई अगला क्वेश्चन, चलो भाई अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, चला फटाफट ट्राई करने वाला। हाँ जी, कैसे करेंगे, कोई आइडिया हो गया? पहले का आंसर क्या आ रहा है इसमें, पहला आंसर गलत आ रहा है। हाँ जी, क्या है पहले का आंसर, क्वेश्चन पढ़ के देखो, देखो यहाँ पे सिंपल कहते हैं भाई 35 स्पीक हिंदी, 25 स्पीक बोथ, है ना। वेरी गुड, लिखो लेट एच डिनोट पीपल, ठीक है, पीपल हु स्पीक, हिंदी, ठीक है। और यहाँ बोल देंगे ई डिनोट पीपल हु स्पीक, ये बात सही है भाई, बोलो भाई ये बात ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है आपके पास, कहते हैं 35 स्पीक हिंदी, तो हिंदी वाले कितने हो गए भाई 35 हो गए जी, ठीक है जी। 25 स्पीक बोथ, है ना, हिंदी एंड इंग्लिश कितने थे मेरे पास, 25 थे, ये बात सही आ रही है। और ऐसे देखा जाए तो टोटल एच यूनियन ई की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, वो थे 50 थे। क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश नॉट हिंदी, ये सही है भाई, सिर्फ इंग्लिश बोले हिंदी ना बोले, तो कैसे निकलेगा, कोई आइडिया फटाफट सोच के बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। है मतलब ओनली इंग्लिश मतलब प्योर इंग्लिश, प्योर इंग्लिश वाले में क्या यूज होगा हमारे पास फॉर्मूला, कैसा फॉर्मूला यूज होना चाहिए भाई, प्योर इंग्लिश मतलब ई माइनस एच, इसका मतलब क्या हो गया भाई, प्योर इंग्लिश, ये बात सही है ना। तो कैसे बनेगा जी, एन ऑफ ई माइनस में एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ये बात सही आ रही है ना। क्या मेरे पास एन ऑफ ई है मेरे पास, तो कैसे निकलेगा वो निकालना पड़ेगा। चलो निकाल के देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं हमारे पास। एक सेकंड, हाँ 40 ठीक आ रहा है। हमारे पास एन ऑफ एच यूनियन ई का फॉर्मूला बनता है एन ऑफ एच प्लस में एन ऑफ ई माइनस में इंटरसेक्शन, ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी थी, कितने बच्चे थे टोटल, 50 बच्चे थे, इक्वल टू एन ऑफ एच का मतलब क्या हो गया मेरे पास 35, एन ऑफ ई की वैल्यू अपने पास, एन ऑफ ई की वैल्यू है नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 25, ये बात समझ आ रही है, बोलो भाई ये बात ठीक है लक्ष्य। तो अगर यहाँ पे सॉल्व किया जाए तो एन ऑफ ई की वैल्यू कितनी आएगी 50 माइनस 10, आंसर विल बी इक्वल टू 40, ये बात समझ आ रही है। मतलब वो बच्चे जो इंग्लिश बोलते, सिर्फ इंग्लिश नहीं बोला, इंग्लिश मतलब हिंदी भी आती है,
ठीक है ना। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो वैल्यू आएगी 40, माइनस में कितना आएगा यहाँ पे 25, आंसर विल बी 15। वो बच्चे जो सिर्फ ओनली इंग्लिश वाले हैं, ओनली इंग्लिश वाले, वो कितने आ गए मेरे पास, 15 आ गए। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, बोलो भाई। करे आगे, फटाफट नोट करो पहले इसको। हाँ जी, करे अगला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई फटाफट। ये बताएंगे, हाँ यार ये क्वेश्चन थोड़ा, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है ये ना। एक बार ट्राई करेंगे, पेपर में पक्का आता है ये ना। फटाफट ट्राई करेंगे क्वेश्चन को। एक जगह कंसर्ट हो रहा होता है। कंसर्ट तो पता है क्या होता है, एक सिंगर होता है, गाना गाता है, बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। तो कह रहा है कंसर्ट चल रहा था और यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे बहुत सारे अराउंड 200 इंडिविजुअल थे, मतलब 200 लोग थे जो ये कंसर्ट में थे, ठीक है ना। और होता क्या है कि एक आदमी आता है, मान लीजिए बेवकूफ़, मतलब कुछ ऐसा पागल सा, मतलब ले लो वैभव, है ना, कोई बच्चा आता है वैभव। तो वो कहता है, यहाँ से वो आता है और वो क्या करता है, एक बकेट लेके आता है और उस बकेट में क्या होता है, केमिकल, केमिकल सीवन आता है। और वो सीवन केमिकल फेंक देता है। आया वो लोग चल रहा है और एकदम फेंक दिया, ठीक, ठीक है जी। उसके साथ एक दोस्त आता है सार्थक। वो क्या ले करता है, वो भी पागल है थोड़ा सा, वो भी एक बकेट लाता है, इसमें केमिकल क्या है, C2 है मेरे पास। और वो आता है, वो C2 केमिकल फेंक देता है। कहानी समझ आ रही है इसके पीछे की। भाई इसमें केमिकल सीवन डाल दिया, केमिकल C2 डाल दिया। अब कुछ लोग तो ऐसे थे जिन पे केमिकल C1 गिर गया, कुछ लोग ऐसे थे जिन पे केमिकल C2 गिर गया, और कुछ लोग कुणाल जैसे थे जिन पे दोनों गिर गया। दुर्भाग्यवश दोनों ही गिर गया, उसका बचना तय ही नहीं है। मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि एक के पीछे छुप गए, जिन पे कोई भी केमिकल नहीं गिरा। अब दिमाग में इमेज आ गई ना एक। अब क्वेश्चन सॉल्व करो, अब हो जाएगा ये। फटाफट क्वेश्चन करेंगे ये वाला। तो आपको वो निकालना है पहला केस, कि केमिकल C1 और C2 किस पे गिरा, केमिकल C1 गिरा मगर C2 नहीं गिरा, C2 गिरा पर C1 नहीं गिरा। अब फटाफट ट्राई करेंगे, अगर आपने ये कर लिया तो समझ आ जाएगा कि आपको चैप्टर समझ आ रहा है।
देखिए हमने क्या बोला, यहाँ पे लेट करते हैं, लेट ए डिनोट पीपल, ठीक है ना, सफरिंग फ्रॉम केमिकल C1, ठीक है जी। बी डिनोट पीपल सफरिंग फ्रॉम केमिकल C2, ठीक है जी। अगर बात करी जाए यहाँ पे एन ऑफ यूनियन की, कितने लोग थे टोटल, 200 लोग थे। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है ना? टोटल कितने लोग थे हमारे पास, 200 लोग थे, ठीक। ऐसे लोग जिन पर केमिकल C1 गिरा था, ए भाई ए डिनोट करता है केमिकल C1, वो कितने थे मेरे पास, 120। ये बात सही है जी। केमिकल C2 वाले कितने लोग थे मेरे पास, 50। ये बात सही है यूनिवर्सल सेट तो टोटल 200 लोग थे ना, सब पे केमिकल थोड़ी गिरा है। लॉजिक सी बात है ना, सब पे केमिकल, कुछ तो मैं जैसे भी थे जो जिन्होंने वैभव को आगे कर दिया, मरता है मरे, मैं तो बचूंगा। सिंपल सा लॉजिक है ना। और कुछ लोग ऐसे थे इसमें, जैसे कि ए या क्या लगे 30 टू बोथ, कुछ लोग ऐसे दुर्भाग्यवश थे जिन पे दोनों के दोनों केमिकल गिर गए थे। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये बात ठीक है ना? तो पहला केस क्या लिखा है, केमिकल C1 और C2, तो नंबर 1 क्या आएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बात समझ आ रही है? ठीक है ना? तो अब कैसे बनेगा जी, एन ऑफ ए वाले लोग कितने थे, 120 थे, प्लस एन ऑफ बी वाले थे 50 थे, ये कितने थे माइनस का 30 थे। ये बात समझ आ रही है? तो आंसर विल बी इक्वल टू 140। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है ना? सेकंड पार्ट करें। सेकंड पार्ट में बोलता है आपके पास, लक्ष्य आ रहा है, समझ आ रहा है, 200 टोटल थे ना, सब पे थोड़ी केमिकल गिरा है। ट्रिकी क्वेश्चन था, वो सही कह रहा था, मैंने पकड़ ली थी इसके बाद, चतुर आदमी है वो। नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ है, जिनके ऊपर केमिकल C1 गिरा है मगर C2 नहीं गिरा, ऐसे तो बोलेंगे, सही है ना? तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी भाई, एन ऑफ ए माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसकी वैल्यू बनेगी मेरे पास 120 माइनस में 30, आंसर विल बी इक्वल टू, ध्यान रखना पेपर के अंदर जब पेपर टेस्ट भी होगा ये क्वेश्चन पक्का आएगा, हर बार आता है, मतलब पिछले 10 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ। चलिए करें अगला। अगला क्या बोलता है, एन ऑफ बी माइनस ए, एन ऑफ बी माइनस का ए मतलब क्या बनेगा जी, एन बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो वैल्यू कितनी बनेगी, एन बी की जो वैल्यू थी वो वैल्यू थी मेरे पास 50 माइनस का 30, तो आंसर विल बी। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? बोलो भाई फटाफट बोलो। करें अगला, समझ आया? ये पेपर में आता है, इसे लिख लेना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई एक एक मार्केट सर्वे हुआ था जिसके अंदर 200 कंज्यूमर थे, और रिपोर्ट किया गया कि 170 कंज्यूमर को प्रोडक्ट P1 था, है ना, और 140 था मेरे पास, 1450 थे जो प्रोडक्ट P2। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, लेट ए डिनोट कंज्यूमर्स, है ना, ए डिनोट कंज्यूमर who like who like product P1 and B denote consumers who like product। ये बात सही है ना? ये बात ठीक है? तो हमें मिला हुआ क्या था, लिखा हुआ क्या था, एन ऑफ ए की जो वैल्यू थी वो थी मेरे पास 1720, एन ऑफ बी की जो वैल्यू थी मेरे पास वो थी 1450, ठीक है ना? कहते कितने लोग ऐसे होंगे जिनको दोनों प्रोडक्ट होंगे, तो वैल्यू निकाल दो, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा भाई, एन ऑफ ए यूनियन बी की जो वैल्यू कितनी है मेरे पास 2000 थी, तो कैसे बनेगा जी, एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला बनेगा जी एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस में
इंटरसेक्शन। ये बात सही है ना? तो यहाँ पे वैल्यू आएगी मेरे पास 2000 आएगी, यहाँ वैल्यू आएगी 1720 प्लस 1450 माइनस में इंटरसेक्शन आ गया, हाँ है ना? तो यहाँ पे वैल्यू आएगी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आएगी मेरे पास, दिस वैल्यू विल बी 3, यहाँ पे आएगी मेरे 3170 माइनस का 2000 आएगी। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आएगी 1170। कोई डाउट है तो बोल सकते हैं, हाँ जी बोलो भाई, डाउट है कोई? ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो मुझे लगेगा आपका मेंटल, फिर वही ट्रिकी क्वेश्चन है, ये बताना है, देखो फटाफट ये बताना है, जिसने बता दिया उसका। इसमें ना एक सिंपल सा पॉइंट है, अगर वो पकड़ लिया तो एकदम 1 मिनट में हो जाएगा। यार मैं अगर करे करे और ये, चलिए देखिए, हमारे पास यहाँ लिखते हैं लेट ए डिनोट स्टूडेंट्स, ए डिनोट स्टूडेंट है ना, हु स्टडी, हु स्टडी केमिस्ट्री है ना, एंड बी डिनोट स्टूडेंट है ना, हु स्टडी फिजिक्स। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? बोलो भाई ये बात ठीक है ना? करें आगे। अब हम क्या करेंगे जी, इसमें लिखा है भाई एन ऑफ ए के अंदर लिखा हुआ था जी 40 था, एन ऑफ बी के अंदर कितना था, 60 था। ठीक है जी। पहला केस हमें बताना था इसमें, द फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी आइदर फिजिक्स और आ गया, मतलब किसकी बात कर रहा है ये, यूनियन की बात कर रहा है। वेरी गुड। कह रहे एन ऑफ नंबर 1 इज, आपको एन ऑफ ए यूनियन भी बताना था। पहला केस, व्हेन टू क्लासेस मीट एट अ सेम आवर, मतलब दोनों के दोनों क्लासेस एक ही टाइम थी, तो उसका क्या मतलब होगा, दोनों के अंदर इंटरसेक्शन क्या होगा, 0 होगा भाई। या तो बच्चा फिजिक्स की क्लास में होगा या फिर केमिस्ट्री क्लास में होगा। ऐसा तो है नहीं कि भैया बच्चा यहाँ बैठ गया और ऐसे है ना, और यहाँ फिजिक्स की क्लास चल रही है यहाँ पे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो या तो उसमें जाएगा, तो मतलब इस केस के लिए इसकी बात करी जाए फॉर, है ना, इसमें ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे, सिंस क्लासेस है ना
मीट एट सेम आर, ठीक है जी। तो इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या बनेगी जी, 0 बनेगी। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, ये बात समझ आ रही है। तो यहाँ से एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू क्या बनेगी, एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बात समझ आ रही है। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो दिस विल बिकम क्या बनेगा, यहाँ पे था 40 प्लस में 60 माइनस का 0, तो आंसर विल बी 100। ये क्लेम नहीं होना चाहिए कि आधा आंसर सही था। ठीक है, ये बात समझ आ रही। यहाँ तक कोई डाउट है कुणाल बाबू? चलिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है हमारे पास, सेकंड पार्ट में कहता है कि हमारे पास में था कि दोनों क्लासें अलग अलग टाइम पे थी और 20 स्टूडेंट्स आर इन बोथ, है ना। तो अब सेकंड केस के अंदर आपको इंटरसेक्शन की जो वैल्यू दे रखी थी वो क्या थी मेरे पास, 20 थी। तो देयर फोर एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू क्या थी, एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या बनेगा जी, 40 प्लस 60 माइनस का 20, तो आंसर विल बी 80। ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना? शुक्र है यार। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। हाँ यार ये फटाफट करो, ये आप लोग ट्राई करोगे, इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए। हाँ चलो भाई देखो फटाफट क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखो कुछ नहीं है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था। देखो कहता है एक सर्वे हुआ जिसमें 700 बच्चे थे कॉलेज के। 140 ने बोला कि हम तो भाई लिम्का पियेंगे, और 275 ने बोला मिरिंडा पीते। 95 ऐसे थे जो दोनों पीते थे, है ना। तो क्या बोला भाई, लेट ए डिनोट स्टूडेंट, लेट ए डिनोट्स स्टूडेंट्स, ए डिनोट स्टूडेंट्स, है ना, हु ड्रिंक लिम्का, ठीक है ना। और बी डिनोट स्टूडेंट्स हु ड्रिंक, क्या था यहाँ पे,
मिरिंडा है ना, ये था ना, हमने ऐसे माना। भाई अब यहाँ पे लिखा भाई एन ऑफ ए की जो वैल्यू थी वो थी 180, एन ऑफ बी की जो वैल्यू थी वो थी 275। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? बोलो भाई। और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? हाँ जी, है कुछ? हाँ अरे है, दे तो रखा है, मैंने भी नहीं पढ़ा। एन ऑफ बी 95 था ना, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 95। ये बात समझ आ रही है? ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से एन ऑफ ए यूनियन बी निकालूं तो वो बनेगा एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वैल्यू बनेगी 180 प्लस में 275 माइनस में 95। ठीक है ना? तो ये बनेगा 180 प्लस में, अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे, वो सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए भाई यहाँ पे? 180 आएगी। 180 आएगी, कुछ और आएगा? है ना? तो दिस विल बी 360। ये बात सही है। मगर क्वेश्चन में पूछा गया था कि वो बच्चे बताइए जो कि ना तो लिम्का पीते हो एंड, ठीक है ना, नाइदर लिम्का नॉर मिरिंडा। ये बात सही है। तो इसका क्या मतलब यार, सबसे पहले एक फॉर्मूला जब लिखवाया था, जब हम लोगों ने यहाँ पे देखते कहा था, हम ये देख, जब हम इस पेज पे थे, तो यहाँ पे बात की गई थी छठे वाली, ये देख। तो क्या था? यूनियन माइनस में एन ऑफ यू माइनस में ए यूनियन बी। ठीक। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ यार, मुझे भी पता है बेटा। ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करेंगे, हम बनेंगे यहाँ पे एन ऑफ यू माइनस में एन ऑफ ए यू। अच्छा देखो, अगर इस फॉर्मूले को आप याद करोगे तो मुश्किल लगेगा, बट अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो पता चल जाएगा भाई, जो टोटल में से जो पी रहे हैं उनको माइनस कर देंगे। तो दिस वैल्यू विल बी, यहाँ पे वैल्यू थी मेरे पास 700 स्टूडेंट थे, माइनस का कितना 360 थे, वैल्यू विल बी 34। हाँ या ना? समझ आ रही है या नहीं आ रही? बोलो भाई। कोई डाउट है इसके अंदर तो पूछ सकते हैं, फटाफट नोट कर लीजिए इसको, फटाफट नोट करो भाई इसको। करे अगला क्वेश्चन करे? यार फिर तो अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा। कौन सा करने का स्टार्ट बताओ? है रिलेशन फंक्शन? हाँ बहुत आसान है यार, बहुत आसान। चलिए ये क्वेश्चन करेंगे, फटाफट ट्राई करना है, ये वाला क्वेश्चन जो अब दे रखा है मैंने, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है। अच्छा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन ये भी। चलो, इस क्वेश्चन के ऊपर 1000 रुपये का इनाम है। ठीक है? पर भाई एक आधा भी हुआ ना, आधा ठीक पैसे कोई। ये वाला क्वेश्चन आज का लास्ट है, ठीक है ना? क्योंकि वो वेन डायग्राम वाला करा दूंगा भी, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है। टाइम भी 6-10 हो रहे हैं, बोलोगे तो करा दूंगा मैं। ये एक काम करते हैं ना, ये बहुत है, फिर अगली क्लास में कोशिश करेंगे रिलेशन, नहीं तो इसी के आगे के जो क्वेश्चन है ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वो करेंगे। चल करें।
करे। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, कोई पैसा नहीं। लेट, मुझे नाम लिखवा देना, है ना, नाम लिखवा देना, 1,000 रुपये में माइनस कर दूंगा, ठीक है ना। 1,000 रुपये माफ कर दूंगा ना। लेट ए डिनोट स्टूडेंट, लेट ए डिनोट स्टूडेंट, है ना, हु स्टडी, क्या था मेरे पास, मैथमेटिक्स, है ना, मैथमेटिक्स, ठीक है जी। एंड बी डिनोट स्टूडेंट हु स्टडी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, सही है भाई, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन में गिवन था, 17 बच्चों ने ले रखी थी मैथ, और 10 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स बट नॉट, मतलब एन ऑफ ए माइनस बी, ये था, वो कितने थे, 10 थे, ये था ना भाई, ठीक है जी। तो ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन में और क्या है, टोटल ए यूनियन बी दे रखा था आपके पास, ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, ये था मेरे पास, ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना। अब हमें क्या निकालना था, देखिए हम लोग क्वेश्चन को यहाँ से उठा लेते हैं। उसने कहा था भाई प्योर, इसका मतलब है प्योर मैथमेटिक्स ए माइनस बी, इसका मतलब क्या बनेगा जी मेरे पास, एन ऑफ ए बनेगा, माइनस में क्या बनेगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बनेगा, यहाँ तक बात समझ आ रही है। अगर मैं इसको उठा के बाहर ले जाता हूँ, इसको उठा के इधर, तो बनेगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बनेगी एन ऑफ ए माइनस में एन ऑफ ए माइनस बी, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बनेगी मेरे पास, इसकी वैल्यू थी 17 माइनस 10, दिस वैल्यू विल बी 7। ये बात समझ आ रही है, ये बात क्लियर है, पहली बात समझ आ गई, हाँ है ना, ठीक है जी। अगला क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन के अंदर, और क्या निकालनी थी वैल्यू, एन ऑफ, देखिए पहला था फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, अच्छा ए यूनियन बी निकालना है, चलो ये पहला पार्ट हो गया। इसके बाद लिखा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स, ठीक है जी। मतलब हम निकालना चाहते हैं बी माइनस ए बी निकालना चाहते हैं, ये निकालना चाहते हैं, मगर इसके लिए क्या चाहिए मुझे, एन बी माइनस में इंटरसेक्शन चाहिए, हाँ या ना। तो पर मुझे ये तो मेरे पास था, मगर इसकी वैल्यू नहीं थी, तो इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं हमारे पास। तो कैसे आएगी, एन ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ तक कोई डाउट है? तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या थी, 35 थी, एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी, 17 थी, एन ऑफ बी की वैल्यू थी नहीं, इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गई मेरे पास 7, तो 35 इक्वल टू 10 प्लस में एन बी था, तो एन बी की जो वैल्यू थी मेरे पास कितनी आएगी मेरे पास, ये बात समझ आ रही है, ये बात ठीक है ना। एक और चीज़ पूछी थी, और भी कुछ था, हाँ ठीक है, ये वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को उठा के किस में डालेंगे, इस इक्वेशन में डाल देते हैं। तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, आंसर विल बी, ये आएगा मेरे पास 25 माइनस में मेरे पास इंटरसेक्शन की वैल्यू के 7 आ गई, आंसर विल बी, तो आपके पैसे नहीं बनते क्योंकि आपने एक आंसर नहीं बोला, तूने 18 तो बोला ही नहीं। बोला 7, 25 बोला, हाँ 18 के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ, तो बोला तो नहीं ना, तो बताना भी तो चाहिए ना। तो यार तेरा फिर 1,000 रुपये का नुकसान हो गया, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। तो एक काम करते हैं, आज की जो क्लास है, ठीक है, इसके अंदर बहुत है, आज काफ़ी नुकसान हो गया आप लोगों का, ठीक है।